जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर तेज बोलिए सर। जय हिंद। जय हिंद सर। सर क्या हाल है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर। शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल प्रोग्राम में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। माय डियर ब्रो, आज के एपिसोड में हम जिस सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं वो हैं जनाब गुड्डू भाई। मैं गुड्डू भाई के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। गुड्डू भाई आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। एनपी न्यूज़ चैनल से मैं आपका स्वागत करता हूं इस बात का कि आप मेरे घर आए, और मैं अपना नाम बता दूं, परिचय दे दूं पूरा। मेरे फादर सीनियर चीफ थे सरकारी हॉस्पिटल में। मैं एक राजनीतिक परिवार से रहा हूं और मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि भी जो है बहुत अच्छी रही है परिवार की। मेरे बड़े भाई इरफान राही साहब थे, वो फिरोजाबाद में रीढ़ की हड्डी के नाम से जाने जाते थे कि कांग्रेस ही एक दबंग परिवार अगर कोई है तो वो इरफान राही परिवार है। मगर जब मैंने ये देखा कि पार्टियों के अंदर अच्छे लोगों को पीछे धकेला जाता है तो मैंने पार्टी से मुंह मोड़ लिया। समाजवादी पार्टी की 2012 में सदस्यता ग्रहण करी। जी जनाब, समाजवादी पार्टी में आपने सदस्यता ली जी, और कांग्रेस मैं विपक्ष की देश के अंदर पार्टी है जी। और मैं समझता हूँ देश पे सबसे ज़्यादा राज करने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई दो महत्वपूर्ण फ़र्क बताइएगा जो लोगों को दिखते हों। टेल मी राइट नाउ मिस्टर गुड्डू भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो थी उस ज़माने में एक धरातल से काम करती थी, और भारतीय जनता पार्टी जो आई इन्होंने जनता को गुमराह किया। मैंने फ़र्क समाजवादी पार्टी और भाजपा में पूछा सर। तो फ़र्क यह है कि जो है कांग्रेस ही हमेशा जो है ज़मीनी स्तर से काम करते थे और ये हवाई फायरिंग करते हैं। फ़र्क ये है इतना। सपा और भाजपा में फ़र्क बताइए जनाब। सपा बोले तो समाजवादी पार्टी, भाजपा बोले तो भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण फ़र्क बताइए। महत्वपूर्ण फ़र्क यह है कि जो है हमारे अखिलेश यादव जी ने देखिए लैपटॉप दिलवाए बच्चों को, छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए, और तमाम विकास योजनाएं लेकर आए। और उन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज बनवाया हमारे यहाँ, 100 शैय्या अस्पताल बनवाया उन्होंने। उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया। आगरा एक्सप्रेस वे से जो है आदमी डायरेक्ट जाता है जनता के लिए, वो काम किए। लखनऊ के अंदर उन्होंने जो है ट्रेन चलवाई, और उसके बाद जो है वो ज़मीनी स्तर से कार्य करते हैं और जो भी उनके पास जाता है उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। इसलिए मैं उनकी कदर करता हूं। और उन्होंने हमारे यहाँ गंगा जल जो दिलवाया, हमारे फिरोजाबाद की आवाम जो खाली हो रही थी दिनों दिन, रातों रात वो रुक गई। सैकड़ों लोग जो है हज़ारों की तादाद में रोज़ डेली पलायन कर रहे थे यहाँ से। वो पानी की जटिल समस्या थी, उन्होंने जो है गंगा जल की जो योजना लेकर आए, उस योजना ने वो कार्य किया कि मज़दूरों को एक नई दिशा मिली, हर इंसान को, हर जाति धर्म के लोगों को एक नई दिशा मिली। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और इसमें अच्छे यादव जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि उन्होंने फिरोजाबाद की हर समस्या को अखिलेश यादव तक पहुँचाया, और उन्होंने इस बात को गंभीरता से जो है स्वीकार किया कि वहाँ पर जो है फिरोजाबाद में जो है मजदूर नगरी है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए, कारोबार की व्यवस्था भी सुचारू होनी चाहिए। कुछ लोग जो है इस तरीके के आए, उन्होंने पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करी और वो पुनः ही पार्टी से साइड हो गए। जनाब गुड्डू भाई जी साहब, वर्तमान मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के। जी साहब। पूर्व मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी साहब। अभी आपने जनाब अखिलेश जी के बारे में बताया, तो मैं मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड विकास समाजवादी पार्टी ने अगर किया था तो वर्तमान में जो सरकार है वो भी विकास कार्य कर रही है। जिनके घरों पे छत नहीं थी, जिनके सर पे छत नहीं थी, वो योगी जी की सरकार ने उनको छत दी है, और आपके फिरोजाबाद में रिकॉर्ड मकान बने हैं। मैं समझता हूँ कि आप कोई महत्वपूर्ण फ़र्क जनाब योगी आदित्यनाथ और जनाब अखिलेश यादव में बताइए कि क्या फ़र्क है। रिकॉर्ड काम तो योगी जी भी कर रहे हैं, योगी जी रिपीट हुए हैं, अखिलेश जी रिपीट नहीं हो पाए। ऐसा क्या कारण रहा कि योगी जी रिपीट हो गए और सपा रिपीट नहीं हो पाती है?
जनाब गुड्डू भाई, मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी आपने जनाब अखिलेश जी के बारे में बताया कि उन्होंने अपनी सरकार में ये कार्य करवाए, तो कार्य तो वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी की भी ऐतिहासिक काम करवा रही है। और मैं समझता हूँ कि 35-36 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। रिपीट सरकार हुई है, 4 बार की समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, 4 बार की बीएसपी की सरकार बनी है। मैं समझता हूँ अभी तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, और बम्पर बहुमत से अगर रिपीट हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की। अगर वो सरकार काम सही नहीं कर रही होती तो पब्लिक उनको रिपीट ही नहीं करती है। तो हाउ कैन पॉसिबल आप ये कह रहे हो कि भाजपा की सरकार में काम नहीं हो रहा है? तो ये बताइए कि जनाब योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री, जनाब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है साहब, जब अखिलेश जी की सरकार आई थी, जो वायदे लेकर आई थी, उन्होंने कार्य किया। और ये गड्ढा मुक्ति को लेकर आए थे, जटिल तमाम समस्याएं बताते थे और जनता को गुमराह किया इन्होंने। जनता भोली भाली थी, देश की प्रदेश की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मगर इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। शहर के अंदर तमाम गड्ढे, हर जगह सड़कें खराब पड़ी हैं। लास्ट में आके इन्होंने सड़कें बनवाई, वो भी आज बनती है, 4 दिन बाद उखड़ जाती है। इस तरीके से जनता का विश्वास दिनों दिन उड़ता जा रहा है। जी, इन्होंने जिस तरीके की प्लानिंग लेके आए थे उसमें ये सफल तो हुए, मगर इन्होंने धरातल पर कोई कार्य नहीं किया। अखिलेश जी ने जो कहा वो करके दिखाया। फ़र्क इतना है। मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि गुंडे या तो जेल में या ऊपर हैं, भय मुक्त शासन है, लोग रात को 12 बजे चले जाएं, लूट नहीं हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, भाजपा के भी लोग कह रहे हैं और आम जनमानस भी कह रहा है। यही का भय मुक्त है, इसीलिए तो उनकी सरकार वापस हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थानों से रिपोर्टें ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं, थानों में फैसले करा दिए जाते हैं। पहले रिपोर्टें कराई जाती थी जान कर, और उसमें जो है फ़र्क इतना ही है। मैं आपको इस सरकार के प्रति एक जो मैंने थोड़ा सा एक 4 लाइन की वो बनाई है, वो आपको सुना भी दूँ, आप कहें तो। हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर ईवीएम का सत्यानाश कर दीजिए। मैं नहीं डरता हूँ मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी बस सदा ईवीएम के नाम से। पाठ पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, याद कर कर उसे घोटता हूँ, रात को घोटता हूँ, सुबह मैदान मिलता साफ है। पी गई ईवीएम हमारे खोपड़े के खून को, मैं नहीं समझ पाया इस बेतुके मजबून को। हर शब्द के हिज्जे सताते हैं मुझे, 3 में से 6 गए और क्या बाकी बचा। ये गणित जा रहा बीच का माथा पचा, नाश हो ईवीएम का सिंह सिकंदर बह गए। मर गए वो लोग रोने के लिए, हम छोड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वाह वाह वाह, आपने बहुत अच्छा कहा। जनाब, आप नगर निकाय चुनाव के लिए आप जी, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी से आवेदन किए हैं। अगर शब्द इसलिए लगाता हूँ क्योंकि श्योर नहीं होता है, अगर आपको पार्टी कंसीडर करती है और अगर फिरोजाबाद की जनता आप पे विश्वास करती है, अगर आप मेयर बनते हैं तो प्राथमिकता से नगर में क्या काम कराएंगे? देखिए साहब, सबसे पहली मेरी ये होगी कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। जो आज शिक्षा की वजह से हम लोग मार खा रहे हैं, जो सर्व समाज मार खा रहा है, गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है इस तरीके का, प्राथमिक विद्यालयों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, उस पर जोर दिया जाएगा। आप जो देखिए कि प्राइवेट स्कूल जो दिनों दिन बढ़ रहे हैं, उन पे जो है अंकुश लगाया जाएगा। चिकित्सा पद्धति पे ध्यान दिया जाएगा, सफाई व्यवस्था पे ध्यान दिया जाएगा। पानी जो समस्या थी, और इसको जो कई इलाके ऐसे हैं कि बस स्टैंड है, आर्यन नगर है, जैन नगर है, हाजीपुरा है, कश्मीरी गेट है, और बरी का नगला है, इन जगहों पे पानी की बहुत समस्या है। इस तरीके के जो है सिस्टम बनाए जाएंगे कि यहाँ पर जनता खुशहाली से अपना जीवन जिए और सब समाज में जो है एक अच्छा जो है संदेश जाए, जो इस शहर की आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि मैं, और बिजली की समस्याएं जो हो रही हैं, देख रहे हैं आप, दिनों दिन परेशानियां हो रही हैं। और जो बिजली की जो है मीटरों पे जो है
कौड़ी का आदमी आके खड़ा हो जाता है, मीटर का बिल निकाल के देता है, जनता परेशान हो जाती है। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वो बाबू होता है सामने खड़ा होता है बिल लेकर, तो आदमी जो है हिल जाता है और वो कुछ का कुछ मीटर निकालते हैं बिजली वाले। इस पर अंकुश लगवाया जाएगा। इसके लिए जनता को साथ लेकर और प्रयास किए जाएंगे। जनता के माध्यम से हर काम होगा। जनता जिस काम को चाहेगी, जिस तरीके से चाहेगी, मैं जनता के कंधे से कंधा लगाकर मिलाकर कार्य करूंगा। जिस तरीके से मेरे परिवार में समाज सेवा के रूप में लिया गया है, मैं उसी तरीके से अपनी अहम भूमिका निभाऊंगा अगर मुझको हाई कमान टिकट देती है और मैं जीत कर जाता हूं। गुड्डू भाई, आपने बेशकीमती समय में से जो शिवा राठौर के तीखे सवाल प्रोग्राम में समय निकाला, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे एनपी न्यूज़ में शिवा राठौर के तीखे सवाल। आज गुड्डू भाई ने जो अपने जहन में जो उनके जो विचार हैं, जो उनकी जो सोच है, जो उनको कहना था, आज समाज के लिए कुछ करने का जो जज्बा है, निकाय चुनाव में दो हाथ करने के लिए जो उन्होंने तैयारी की है, माय फ्रेंड्स, आज इनके वीडियो को इतना लाइक, सब्सक्राइब, इतना शेयर करिएगा कि जनाब गुड्डू जी की कहानी और जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। सर जय हिंद। जय हिंद सर।